दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर वीवी सिंह अपने चैनल से आपकी ओर मुखातिब। आइए इस आज के चैट शो में शामिल हों। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है हार्मनी इन रिलेशनशिप या रिश्तों में सामंजस्यता। अब सवाल ये है कि हार्मनी क्यों जरूरी है, सामंजस्य क्यों जरूरी है? साथियों, जिस चीज में हमारा सामंजस्य है उसमें सब मुश्किलें बहुत आसान हैं, और जहां पर हमारा सामंजस्य नहीं है आसान चीजें भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है कि हमें सामंजस्य स्थापित करने में या बनाए रखने में या उसको चलाए रखने में हमें दिक्कत आती है, परेशानियां होती हैं या हम कर नहीं पाते? आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि भाई हमें कोई समझता नहीं, हमारी जरूरतों को नहीं समझता, अपनी धांगते हैं, अपनी चलाते हैं। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हमारी शिकायतें, हमारी जरूरत, हमारी आशाएं, हमारे विचार, हमारी महत्वाकांक्षाएं या हम कैसा महसूस करते हैं इसको सुनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब अपने तरीके से ही समझते हैं, अपने तरीके से ही बोलते हैं कि हमें सब पता है। तो ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में फेल हो जाते हैं। अब वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे हो पाती है, कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको हम बढ़िया से स्टैब्लिश कर सकते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। लोगों की शिकायतें वाजिब हैं साहब। लोगों का कहना कि हमें कोई समझता नहीं या हमें कोई प्रशंसा नहीं करता या हमारे काम को कोई एक्नॉलेज नहीं करता या हमें वो हमारा ड्यू नहीं मिलता, ये सारी बातें अपनी जगह वेल प्लेस्ड हैं। तो हार्मनी के लिए जरूरी, जैसे मैंने कहा, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग भी होती है तो माहौल नहीं देते। माहौल जो है वो क्या है? माहौल है ट्रस्ट, माहौल है विश्वास। विश्वास, उसके साथ है धैर्य, उसके साथ है सद्भाव, उसके बाद है रिस्पेक्ट यानी सम्मान, उसके साथ है एक तरह से आप कहें अफेक्शन, यानी वो जिससे के द्वारा हम किसी को महत्वपूर्ण बनाते हैं या महत्वपूर्ण समझते हैं या वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी अगर बातों के साथ हम किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, हार्मनी के लिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों ये मेरी गारंटी है, एश्योरेंस है कि आप जरूर सफल होंगे। तो असफल क्यों होते हैं? डिसहार्मनी। अब डिसहार्मनी क्यों होती है? सबसे बड़ी डिफरेंसेस एंड डिसेंशंस। हमारे इतने डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वैल्यूज डिफरेंसेस हैं, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारी नीड्स डिफरेंसेस हैं, हमारी एम्बिशंस के डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस के डिफरेंसेस हैं। और जब इतने डिफरेंसेस हैं तो बताइए साहब कैसे हार्मनी होगी? लेकिन हार्मनी इज ए ब्लेस एंड डिसहार्मनी इज ए कर्स। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं, खुशियों में रहना चाहते हैं, प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं, तो आपको हार्मनी में रहना होगा, हार्मनी को समझना होगा, हार्मनी पे चलना होगा, हार्मनी को बार बार अपने साथ स्टैब्लिश करना होगा। और अगर डिसहार्मनी आ जाती है तो उसको एड्रेस करना होगा। तो मित्रों, आइए आज हम देखते हैं कि हार्मनी से हमें लाभ क्या क्या है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया औरों से, हम अपने आप से। अगर हम अपने आप में ही लगे रहे, स्वार्थी बने रहे, अपनी ही चीजों को महत्वपूर्ण बनाते रहे, तो आप बताइए साहब कौन हमारे साथ आएगा, कौन हमारे साथ हंसेगा, कौन हमारे साथ बोलेगा, कौन हमारे साथ जुड़ेगा, कौन हमारे साथ हमेशा तैयार है? तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों तक पहुंचें,
लोगों को हम अच्छे नजर आए, लोगों को हम बहुत ही अफेक्शनेट नजर आए, उनसे हम स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक बात करें, उनको हम इज्जत दें, मान दें, उनके साथ हम ट्रस्ट शेयर करें, उनके साथ हम समय बिताएं, उनके साथ हम कम्युनिकेट करें, तभी तो होगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो इसका फ्रेम क्या है साहब? इसका फ्रेम क्या है, इस पर मैं बहुत संजीदगी से आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो इसका फ्रेम है सबसे पहले लव एंड अफेक्शन। अगर आप एक सुंदर दिल से, भावना से लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वो वहां तक पहुंचती है, लोगों को महसूस होती है, लोग समझते हैं और वो अपना काम करती है। लेकिन अगर आप एक एटीट्यूड के साथ, एक ईगो के साथ, एक अपने डोमिनेंस के साथ, एक अपने सेल्फ ऑब्सेशन के साथ, नार्सिज्म के साथ, और अगर इम्पेशेंट होके लोगों से बातचीत करेंगे तो साहब ये प्रेम और ये सद्भाव और ये संभाव नहीं पहुंचेगा। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रेम, स्नेह, अच्छी भावनाओं को लेकर लोगों के साथ पेश आइए, ये काम करेगा। दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। लोगों को एक्सेप्ट तो करिए, लोगों को अपने में शामिल तो करिए। इंक्लूजन, इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं, आप लोगों को दूर दराज से ही टैकल करते हैं, लोगों को आप नजदीक नहीं भटकने देते, अपने को आप बड़ा हाई पेडेस्टल पर बहुत ही ऊंचे से बातचीत करते हैं, मित्रों इससे बात नहीं बनेगी, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और हार्मनी छोड़िए, आपके एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं बनेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने को एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक हम्बलनेस के साथ लोगों के साथ पेश आए, उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, उनको एक्सेप्ट करें। तीसरी चीज है, जब हम उनके साथ होते हैं, जब हम उनके साथ कुछ करते हैं, जब हम उनके साथ मिलकर कोई समय बिताते हैं, तो हम क्या कंजीनियलिटी मेंटेन करते हैं। अब व्हाट इज दैट कंजीनियलिटी? कंजीनियलिटी इज दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू लिसन। आप दिल से सुनना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं, आंखों से सुनना चाहते हैं, एक सद्भाव से सुनना चाहते हैं, तभी कंजीनियलिटी है। आप वक्त नहीं देंगे तो कंजीनियलिटी नहीं है, आप जल्दीबाजी करेंगे तो कंजीनियलिटी नहीं है। इसलिए वक्त दीजिए, मौका दीजिए, कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लिसनिंग की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, और इसीलिए हम बहुत ही पुअर हैं लिसनिंग। फिर आता है ट्रस्ट, विश्वास। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को डाउट से देखते हैं, संदेह से देखते हैं, उस पर शक करते हैं, शुभा करते हैं, तो वो भी उस तक पहुंचता है। आप ये मत समझिए कि आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत चतुर हैं और आप अपनी बात अपने तरीके से चला लेंगे, ऐसा नहीं होता मित्रों। जो हमारे अंदर भावना है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट हो जाती है, और जब कम्युनिकेट हो जाती है तो दूसरे को पता चल जाता है, तो वो भी रिजर्व हो जाता है, वो भी फ्लो नहीं करता है। इसको आप समझिए। देन सर्विस ओरिएंटेशन, सेवा भाव रखिए। अगर आप में सेवा भाव है, अगर आप गिविंग मोड में हैं, आप दूसरे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको महसूस कराते हैं कि वो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण है, आपसे शामिल होकर महत्वपूर्ण है, आपके साथ आके महत्वपूर्ण है, आपके प्रेम का, स्नेह का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो साथियों वो आपके साथ हार्मनी है। और यदि आप प्रशंसा नहीं करते, उसको उसके अच्छे को अच्छा नहीं बोलते, उसको सराहना नहीं मिलती, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। और डिमोटिवेशन इज डिसहार्मनी, मोटिवेशन इज हार्मनी। जब आपका मनोबल बड़ा होता है,
आपका बड़ा होता है, आपके साथी का बड़ा होता है, आपके रिश्तेदार का बड़ा होता है, या जिस व्यक्ति के साथ आप संपर्क में हैं उसका बड़ा होता है, तो हर चीज बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो ट्रस्ट इज ए वंडरफुल थिंग। तो ना कि सिर्फ ट्रस्ट शेयर करिए, बल्कि ट्रस्ट को प्रोफेस करिए, प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेवा, सेवा तो फिर पूछिए मत। उसके साथ जब सेवा आ जाती है तो आप एकदम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं वेयर यू बिकम ऑनरेबल, रीचेबल। पीपल फील हैप्पी अबाउट यू, दे वुड लाइक टू इंक्लूड यू इन देयर रिलेशनशिप। आपका इन्वेस्टमेंट इतना हाई होता है कि आप चमकने लगते हैं। आप में वो जिसे कहते हैं कांति आ जाती है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट। बहुत सी चीजें हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, इनमें हमारे ख्यालात नहीं मिलते, तो उसमें माइनर चीजों में हर चीज पर आपको रेज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट इट बी। उसको इग्नोर कर दीजिए। उसको एक फराख दिली के साथ, एक बहुत बड़े दिल के साथ उसको जाने दीजिए। उससे एडजस्टमेंट में आसानी होती है। और एडजस्टमेंट में जरूरी है कि अगर आप उसको अकोमोडेट कर सकें, उसको एक रूम दे सकें, उसकी बात को हाउस कर सकें, उसको समझ सकें, उसको एक लेवल फील्ड दे सकें जहां पर कि वो कंफर्टेबल महसूस करे, तो जरूर एडजस्ट करिए। एडजस्टमेंट इज हार्मनी। अब आ जाइए कि जब हमारे बातचीत में कोई डिफरेंस आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें हमारे व्यूज बड़े स्ट्रांग हैं, तो ट्राई टू बैलेंस इट। वो कहते हैं ना, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूं, तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं, यही मंत्र है प्यार का, तू मुझे प्यार कर, मैं तुझे प्यार करूं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है बैलेंसिंग की, कि बैलेंस करते चलिए, उठते चलिए, बैठते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, चीज़ों को बार बार लेवल पर लेके आ जाइए। जहाँ पर डाउन हुआ है उसमें फिर जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रोकिंग, यानी इंसान को ये महसूस कराना कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जिस पर हमारा डिस्कशन था। इम्पोर्टेंट हमारा रिश्ता है, इम्पोर्टेंट हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और हम डिफरेंस और डिसेंशन और डिसएग्रीमेंट के साथ भी जी सकते। फिर एग्री टू एग्रीएबल्स। हर चीज पर बहस, हर चीज पर वाद विवाद, हर चीज पर किसी भी बात को काटना या वन अप पोजीशन पे जाने का रखना, या सारी अकल मुझ में है, या सब कुछ मैं जानता हूं, या तुमको मैं समझाता हूं, ये सारी बातें साहब हारमनी के खिलाफ है। इसके विपरीत, हाँ भाई बताइए क्या कहना है, हाँ भाई समझाइए क्या कहना चाहते हैं, वो कहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर टुगेदरनेस, इमोशनल टुगेदरनेस, भावनाओं के साथ जेल कीजिए। मेंटल टुगेदरनेस, अरे साथ सोचिए, समझिए, जानिए, एक्सचेंज करिए, साथ चलिए, बहुत मजा आएगा। जब मेंटल टुगेदरनेस होती है, हर चीज डिसीजन मेकिंग बिकम सो इजी, चुटकियों में आप तय कर सकते हैं। तो मेंटल टुगेदरनेस, स्पिरिचुअल टुगेदरनेस, एक सा महसूस करिए, यूनिवर्सल वैल्यूज पर आ जाइए। वैल्यूज टुगेदरनेस, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया है कि आप सच और ईमानदारी और सच्चाई, इनको पर अपने रिश्ते को रखिए। देखिए कितना मजा आता है, देखिए कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और जहां तक रिश्ते हैं, इनको बनाए रखना पड़ता है, इन्हें सींचना पड़ता है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इनमें वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। तो साथियों, ये वो एक फ्रेम है जिस पर कि हमें समझना होगा। अब मान लीजिए आपकी हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है, आप किसी वजह से
महत्वपूर्ण विषय की वजह से या किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर थोड़ी देर के लिए हार्मनी रैप्चर हो जाती है, तो डिसहार्मनी में वापस आइए, संवाद कीजिए, हंसिए, बोलिए। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो बात मत करिए कि आपका धागा टूट जाए। टूटने से पहले बचा लीजिए, टूटने से पहले उसे वापस ठीक से कर लीजिए, प्रेम कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आपसे रूठते हैं, मना लीजिए, जाइए, चिरौरी करिए, उनको बोलिए आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के अपोलोजाइज करिए, जरूरत पड़िए तो खड़े हो जाइए सर झुका के कि लो मैं आ गया, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो, आई एम देयर फॉर यू। तो रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। जैसे अगर हार टूट जाता है तो उसके मोतियों को हम बार बार पो के फिर से हार बना लेते हैं, उसी तरह से हमें इस हार को बनाना है। हमें डिसेंशंस को इतना नहीं ले जाना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, कन्फ्रंटेशन में आ जाए और उनसे स्ट्रेस हो, टेंशन क्रिएट हो, उनसे एंजाइटी हो और हम दुखी हो जाएं और हमारे रिलेशनशिप रैप्चर हो जाए। मित्रों, हमें हर चीज को एक नॉर्मल रखना है। एबनॉर्मेलिटी इज अगेन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बी नॉर्मल, कीप नॉर्मल, हर चीज को खूबसूरत रखिए, बढ़िया रखिए। और मैं आपसे बता चुका हूं, हार्मनी इज ए ब्लिस, सो लिव इन ब्लिस, फील ब्लिस, प्रैक्टिस ब्लिस, प्रोफेस ब्लिस, लेट द ब्लिस बी आवर फोर्टे। एंड जो भी हमारे साथ आए आनंदित हो, परमानंदित हो, खूबसूरत महसूस करें, साथ जुड़े, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से बोलते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी है, बहुत जरूरी है। रिमेंबर, लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।